कक्षा 9 के प्रिय विद्यार्थियों, गुरुजी हिंदी सागर चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम हिंदी में काव्य सौंदर्य के तत्व में रसों का अध्ययन करेंगे, रस और उनके स्थायी भाव। तो रस क्या होता है? रस जब हम किसी काव्य को पढ़ते हैं या नाटक आदि को देखते हैं तो उनके देखने अथवा उनके पढ़ने से या सुनने से जो आनंद प्राप्त होता है वह रस कहलाता है। ऐसा भी कह सकते हैं कि कविता पढ़ने अथवा नाटक देखने से पाठक या दर्शक को जो आनंद प्राप्त होता है वह रस कहलाता है। आचार्यों ने रस को काव्य की आत्मा कहा है। रस के 4 अंग होते हैं बच्चों। 4 अंग बताए गए हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभव और संचारी भाव। तो ये जो 4 इसके अंग हैं, एक बार फिर बता देता हूँ। स्थायी भाव, विभाव, अनुभव और नंबर 4 पर है, क्रमांक 4 पर संचारी भाव। 4 इसके अंग होते हैं। तो इसमें लिखा है, मैंने जो तैयार किया है, रस और उनके स्थायी भाव। स्थायी भावों की संख्या 9 ही मानी गई है, अतः मूलतः 9 रस ही माने गए हैं। यानी वैसे वात्सल्य और भक्ति को और जोड़ दिया जाए तो 11 रस होते हैं, लेकिन मूलतः 9 रस ही माने गए हैं। रति के 3 भेद माने जा सकते हैं: दाम्पत्य रति, वात्सल्य रति और भक्ति संबंधी रति। दाम्पत्य रति यानी पति पत्नी के बीच में जो रति होती है, स्नेह होता है। और एक वात्सल्य जो अपने बेटे से माँ को होता है या गाय को अपने बछड़े से होता है, उसे वात्सल्य कहते हैं। एक होती भक्ति संबंधी, प्रभु के प्रति आराधना, साधना, श्रद्धा यानी आस्था का जो भाव, वह रति। इन तीनों से क्रमशः श्रृंगार, वात्सल्य एवं भक्ति रस की निष्पत्ति होती है। इन तीनों से क्रमशः श्रृंगार और वात्सल्य एवं भक्ति रस की निष्पत्ति होती है। पाते हैं रस। रस क्या है? रस का नाम दे दिया है, कहते हैं स्थायी भाव। तो रस नंबर 1 पर आता है श्रृंगार रस। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति। फिर है दूसरा वीर रस। वीर रस का उत्साह है। श्रृंगार और वीर ये दोनों ही कक्षा 9 के पाठ्यक्रम में हैं। यही दोनों कक्षा 9 के पाठ्यक्रम में। श्रृंगार रस वह होता है नायक नायिका के बीच संयोग अथवा वियोग के द्वारा उत्पन्न रस के माध्यम से जो उत्पत्ति होती है, यानी दुख पर जो प्रकट होता है, जो वियोग होता है, उसको श्रृंगार रस या वियोग श्रृंगार। संयोग और वियोग 2 प्रकार का होता है श्रृंगार रस। इनका बाद में विस्तार से वर्णन करेंगे। दूसरा वीर रस। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। नंबर 3 पर है रौद्र। रौद्र का क्रोध। विवश। विवश का जुगुप्सा, घृणा, यानी गिलानी आती है किसी कार्य को देख करके, तो जुगुप्सा। विवश का जुगुप्सा यानी घृणा। अद्भुत। अद्भुत का आश्चर्य यानी विस्मय। अद्भुत का स्थायी भाव विस्मय। शांत का निर्वेद। निर्वेद। हास्य का हास। भयानक का भय और करुण का शोक। ये 9 रस हो गए, 9 रस। इसके अतिरिक्त इसमें दिया है, देखेंगे, इनके अतिरिक्त 2 रसों की चर्चा और होती है: वात्सल्य और भक्ति। वात्सल्य का स्थायी भाव संतान विषयक रति। संतान के प्रति जो मैं अभी जो बता रहा था, जो स्नेह होता है, या माँ अपने पुत्र से स्नेह जो करती है, ये गाय या कोई प्राणी अपने बच्चे से, बेटे से करता है, वह रति वात्सल्य रस के अंतर्गत आती है। दूसरा भक्ति। भक्ति का भगवत विषयक रति। भक्ति भगवान, प्रभु, देवता, इष्ट देव के प्रति आराधना, श्रद्धा, भाव, ये सब भगवत विषयक जो रति है, ये भक्ति रस के अंतर्गत आती है। तो एक बार रस और उनके स्थायी भाव फिर समझ लेंगे। रस का नाम है श्रृंगार रस,
अस्थायी भाव है रति। वीर, वीर रस का अस्थायी भाव उत्साह है। रौद्र रस का क्रोध है। नंबर 4 पर आता विवश, और विवश का है विवसा, यानी कोई ऐसा कार्य करता है घृणा से भरा हुआ, गिलानी से पूर्ण, मन जिससे खराब हो जाए, दुखी हो जाए, तो ऐसा मन खराब हो जाता है को देख करके, गंदगी आदि कुछ ऐसी प्रकार की चीज़, तो उसको कहते हैं जो गुस्सा, यानी विवश रस, गुस्सा घृणा आती है उससे। नंबर 5 पर अद्भुत। अद्भुत कोई अनोखा ही कार्य करता है, अनोखी चीज़ होती है, तो अद्भुत कहते हैं उसको। जैसे उसका स्थायी भाव विस्मय। शांत, शांत रस का है निर्वेद, शांत का निर्वेद। अगला आता है हास्य रस। हास्य रस का हास है, आप अच्छी तरह से जानते हैं, हास्य रस का हास, ठीक है, जिससे हंसी आ जाए, ऐसा कोई प्रकट करना, किसी की आकृति, चेष्टा आदि को देखकर मन में भाव, हंसी का जो भाव उत्पन्न होता है उसे हास्य। और नंबर 8 भयानक। भयानक का भय, किसी घटना को देख करके डर जाना है, किसी काव्य को पढ़ करके भयभीत हो जाना, उसका स्थायी भाव है हास्य। फिर अगला अंतिम आता 9वां करुण रस। करुण रस का शोक। अब जो इनके अतिरिक्त और जो वो दिए हैं उनका बता रहा हूँ। वात्सल्य, वात्सल्य का संतान विषक रति, अभी मैंने से समझाया। अगला है भक्ति। तो भक्ति रस का है भगवत विषक रति, यानी भक्ति रस से भगवत विषय के संबंध में ही, भगवान की चर्चा के विषय में ही उस पाठ्यक्रम में, यानी कि भगवान के विषय में ही उसको जो है प्रस्तुत किया जाता है, तो भगवत विषक रति होती है। तो ये ठीक प्रकार से आज इसे समझ लेंगे। मैंने रसों का वर्णन किया है, नाम बताए, उनके स्थायी भाव बताए, और जो अतिरिक्त 2 रस हैं उनका भी स्थायी भाव मैंने तुम्हें बताया। कल को जो पाठ्यक्रम में श्रृंगार और वीर रस है उसका हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।